बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। रूस ने अपना ही जंगी जहाज खुद मार गिराया है। ट्रंप ने यूरोप पर बिजलियां गिरा दी हैं। अमरीका एक और खतरनाक जंग छेड़ने जा रहा है। ट्रंप की पुतिन से मुलाकात होने जा रही है जिस पर यूक्रेन बिफर चुका है। चीन के सामने भी अमेरिका ने घुटने टेकने का फैसला किया है और यूक्रेन को भी रूस के सामने सरेंडर करने का कहा जा रहा है। क्या यूरोप और अमेरिका दुनिया में अपनी बालादस्ती खत्म करवा चुके हैं और वेनेजुएला के अंदर इसराइल की मुदाखलत के वाज़े सबूत पकड़े गए हैं? ये आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस है जिनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आलमी मंजरनामे से आपको आगाही दूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करेंगे। इस वक्त आलमी मंजरनामे में ड्रामाई तब्दीलियां चल रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को एक बार फिर परेशान कर दिया है। वो यूरोप जो रूस को हराने के लिए पिछले 4 सालों से एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठा है, जिसने अरबों डॉलर का सरमाया लगा दिया रूस को शिकस्त देने के लिए, वो यूरोप ट्रंप की गैर यकीनी स्टेटमेंट से, बयानात से परेशान हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक बार फिर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है। यह तीसरी मुलाकात है पिछले 8 महीनों में यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर से। इस मुलाकात में यूक्रेनी सदर ने ट्रंप पर जोर डाला कि खुदा के लिए हमें टोमोहाक मिसाइल फराहम किए जाएं ताकि हम रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करके रूस को शिकस्त दे सकें और रूस को अपने इलाकों से भगा सकें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास टोमोहाक मिसाइलों का वाफर मिकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन अगर हमने ये मिसाइल तुम्हें दे दिए तो अमेरिका के साथ रूस की जंग छिड़ जाएगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि रूस के साथ अमेरिका की लड़ाई हो, क्योंकि इस जंग और लड़ाई से अमेरिका को नुकसान हो सकता है और दुनिया में तबाही आ सकती है। इसलिए मैं कशीदगी की बजाय मैं डिप्लोमेसी को तरजीह दूंगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने यह बात कही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने कई बार यकीन दहानियां पिछले कुछ अरसे में करवाई थी, यूरोप को भी करवाई थी कि हम आपको टोमोहाक मिसाइल देंगे। 2500 किलोमीटर तक रेंज तक मार करने वाला अमेरिका का टोमोहाक मिसाइल बड़ा ताकतवर है। अगर ये यूक्रेन को मिल जाता है और अगर यूक्रेन इस मिसाइल को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है तो फिर इससे यूक्रेन के मुताबिक वो जंग जीत सकेगा। लेकिन यूरोप को भी हैरान कर दिया है, यूक्रेन को भी हैरान कर दिया है ट्रंप ने, और कहा कि हम आपको ये मिसाइल नहीं दे सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से ड्रोन तैयारे मांगे और कहा कि हमें आपके ड्रोन तैयारों की मदद चाहिए, तो ट्रंप ने उसको भी देने से इनकार किया है। अब ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को और रूस को अपने नज़रियात और अपने दरमियान जो नफरत है उसको बदलना होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि हम ये जंग ख़त्म करवाना चाहते हैं डिप्लोमेसी के ज़रिए से, और अगले 1-2 हफ्ते में ट्रंप की पुतिन से मुलाकात हो रही है हंगरी के अंदर। ये जो मुलाकात है इसमें यूक्रेनी सदर को भी इनवाइट करने की कोशिश की जाएगी, ये ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है। और ये भी कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन, इन तीनों के दरमियान अब बातचीत शुरू होनी चाहिए ताकि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या आपको यकीन है कि रूस यूक्रेन की कब्जा शुदा ज़मीनें वापस कर देगा? 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका रूस का कब्जा किया हुआ है, रूस ने कब्जा किया हुआ है यूक्रेन का। क्या वो ये इलाका छोड़ देगा? तो ट्रंप ने कहा कि हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये जंग बंद हो जाए। अब नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेन पर इतना प्रेशर है कि रूस भी, यूरोप भी बहुत परेशान है। जो बरतानवी वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर, उसने फ़ोन किया यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात हो चुकी थी यूक्रेन की सदर की, और उन्हें यकीन दहानी कराई कि यूरोप नाटो यूक्रेन की पुश पर खड़ा हुआ है। अब हालात इस तरह के हैं कि ट्रंप बढ़ के तो मारता है, धमकियां तो लगाता है, डराता धमकाता तो है, लेकिन ट्रंप जंग लड़ने की कुव्वत या पोजीशन में नहीं है। इसकी मैं मिसाल आपके सामने रखूंगा। यमन के हूसियों के साथ अमेरिकी सदर ट्रंप ने मार्च 2025 में जंग शुरू की और कहा कि बस अब हम यमनी हूसियों को ज़मीन से सफ़ा हस्ती से मिटा कर रख देंगे। लेकिन 2 महीने तक ये जंग चलती रही। अमेरिका पूरा जोर लगाता रहा। अमेरिका का रोज़ाना कोई ना कोई जो MQ-9 रिपर ड्रोन था वो तबाह हो जाता था। उसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो जंगें लड़ने में ट्रंप मशहूर नहीं है। ट्रंप महज डराता धमकाता ज़रूर है, लेकिन लंबी जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक ताजर है
और वो ताजर जो शख्स होता है वो जंगें नहीं लड़ता है, उसको नुकसान होता है, उसको अपनी दौलत और अपने कारोबार से बड़ी दिलचस्पी होती है। तो इसलिए ट्रंप यूक्रेन को और यूरोप को परेशान कर चुका है। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर ट्रंप वाकई जंग बंदी के कोशिश कर रहा है और वाकई वो उसके लिए तैयार है तो फिर हम भी तैयार हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जो अलास्का अमेरिका की रियासत है रूस के साथ जुड़ी हुई, वहाँ पर समंदर के अंदर एक टनल बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा ट्रंप पुतिन टनल। और ये जो टनल है, सुरंग है, ये समंदर के नीचे बेरिंग स्ट्रेट में बनाई जाएगी जो 112 किलोमीटर तक तवील होगी और इस पर $8 अरब का मुमकिन तौर पर खर्च आएगा। और ये एलन मस्क की जो कंपनी है दी बोरिंग वो इसको बनाएगी, ये माहिरीन की तरफ से कहा गया है। अलबत्ता यूक्रेन ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि यह मंसूबा बेहद पेचीदा है और इसे नहीं बनाना चाहिए, ये यूक्रेन के मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग को तकरीबन 1334 दिन हो चुके हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक खैरसून नामी रूसी इलाकों में यूक्रेन की शदीद शेलिंग हुई है जिसमें कई लोग टारगेट हुए हैं। करीमिया जजीरा जो रूस के कब्जे में है, वहाँ पर एक ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक यूक्रेन ने कर दिया है। वहाँ पर एक बिजली के स्टेशन पर भी ड्रोन मारे गए हैं। और यूक्रेन के मीडिया पर और रूसी मीडिया पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि जब यूक्रेन ने ड्रोन मारे रूस में, तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को गिराने के लिए इंगेजमेंट की। इस दौरान एक जंगी जहाज़ SU-30 था जो रशिया का फ़िज़ा में उड़ रहा था ड्रोन्स का पीछा करने के लिए, तो वो भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आ गया और वो भी मार गिराया गया है। यानी रूस के हाथों अपना ही जंगी जहाज़ तबाह हुआ है, ये यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा रूस के यूक्रेन पर शदीद हमले रिपोर्ट हुए हैं। मशरकी यूक्रेन में 3 देहातों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और रूस के ताज़ा तरीन ड्रोन्स में और मिसाइल स्ट्राइक में दनीपुरु, सुमी और दीगर शहरों को टारगेट किया गया है। फौजियों को बड़ी तादाद में मारने, गिरफ्तार करने के रूस दावे कर रहा है। रोज़ाना इस जंग में दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग टारगेट होते हैं और इस जंग में बेपनाह नुकसान हो रहा है दोनों तरफ का। अलबत्ता इस जंग में रूस को माली तौर पर चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है, शुमाली कोरिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे। अमेरिका दुनिया की एक और बड़ी जंग छेड़ने वाला है और ये अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन होगी। ये है वेनेजुएला की जंग। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, CNN जो अमेरिकी मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजें तैयार हैं। BBC के मुताबिक B-2 बम्बार जहाज़ जो अमेरिका के ताकतवर जहाज़ हैं उनकी परवाज़ें वेनेजुएला के अंदर हुई हैं और वेनेजुएला पर अमेरिकी सदर के हमले को रुकवाने के लिए जो अमेरिकी सेनेट है उसमें सेनेटर्स ने करारदाद बिलाई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को अपनी फ़ौजें कैरेबियन के अंदर या लातीनी अमेरिका के वेनेजुएला मुल्क में नहीं भेजनी चाहिए। ये अमेरिका के लिए तबाही का बायस होगा। याद रहे वेनेजुएला दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास दुनिया में 300 अरब बैरल से ज़्यादा साबित शुदा पेट्रोल का तेल का ज़ख़ीरा है और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी सदर ट्रंप की नज़रें हैं। लेकिन अमेरिकी माहिरीन ट्रंप हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि अगर उसने वेनेजुएला पर हमला किया, वेनेजुएला की हुकूमत को गिराया, जैसा कि CIA को ट्रंप हुकूमत ने हुक्म दिया है कि वो वेनेजुएला में कार्रवाइयाँ शुरू कर दे और अमेरिका के जहाज़, बाहरी जहाज़ और फ़िज़ाई जहाज़ और फ़ौजें इस वक्त वेनेजुएला को घेरे हुई हैं और वेनेजुएला की मदद चीन और रूस और शुमाली कोरिया और ईरान जैसे मुल्क कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रंप जंगें लड़ने का माहिर नहीं है और ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप की जो टैक्टिक्स हैं ये इन मुल्कों को झुकाने के लिए हैं। जैसे ईरान पर ट्रंप ने हमला किया तो हदफ क्या था कि ईरान झुक जाए, सरेंडर कर दे। ऐसे ही वेनेजुएला पर हमला दरअसल वेनेजुएला को झुकाने की कोशिश है और चूंकि वेनेजुएला एक कमज़ोर मुल्क भी है दिफा के लिहाज से, इस वजह से भी, और दूसरा वेनेजुएला तेल से माला माल है, दौलत है, उस पर भी ट्रंप की नज़रें हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान भी तनाव और कशीदगी बरकरार है। चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड और टैरिफ वार है उसको ख़त्म करवाने के लिए अमेरिकी जो वज़ीर ख़जाना है उसने मुस्बत बयान दिया है और कहा है कि चीन के वज़ीर आज़म से हमारी फ़ोन पर बात हुई है और चीनी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ टैरिफ और जो रेयर अर्थ है या नायाब कीमती मादनियात हैं उन पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो चीन दुनिया की रेयर अर्थ नामी मादनियात यानी कि नायाब कीमती मादनियात रखता है 60-70% दुनिया का ज़ख़ीरा, अगर इसको चाइना पाबंदियों की जद में लाए
और अमेरिका और चीन के दरमियान जो रेयर अर्थ पर वॉर है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप को नुकसान पहुंचाएगी। सादा लफ्ज़ों में, दुनिया का बादशाह कौन है, दुनिया का सुपर पावर कौन है, दुनिया में किसका वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा और कौन दुनिया की मईशत और तिजारत का हीरो है या उसका चीफ है, इस पर लड़ाई अमेरिका और चीन के दरमियान चल रही है। लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका ने जितनी पाबंदियां लगवाई हैं, जितना कोई प्रेशर डाला है, उससे चीन झुका नहीं है, उल्टा अमेरिका को ही नुकसान हुआ है। एक और आखिर में खबर आपके सामने रखेंगे कि वेनेजुएला की एक अपोजिशन खातून लीडर है जिसका नाम मारिया कोर्निया मशाडो है। ये जो मारिया कोर्निया मशाडो है, इसको अभी नोबेल इनाम भी मिला है। इस खातून ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि मैंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और वेनेजुएला की आवाम की तरफ से 2025 का जो नोबेल इनाम मैंने जीता उस पर उन्हें मुबारकबाद दी है और वेनेजुएला की हुकूमत इसराइल के साथ खड़ी हुई है, इसराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएगी। वेनेजुएला मशरिक़ वस्ता में अमन का ख़्वाह है। याद रहे, नोबेल इनाम के हवाले से ये बातें कही जाती हैं कि जब तक इसराइल की मंजूरी ना हो, किसी भी मुल्क के किसी भी शख्स को नोबेल इनाम नहीं मिल सकता। ट्रंप इस साल के नोबेल इनाम को जीतना चाहता था, लेकिन ये नोबेल इनाम वेनेजुएला की उस खातून को मिला है जो वेनेजुएला की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है और अमेरिका की CIA और इसराइल की हुकूमत के बहुत करीब है। तो इससे आप नोबेल इनाम की हकीकत जान सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।